पूरी धरा साथ दे तो और बात है, अगर तू साथ दे तो और बात है, चलने को तो चलती है दुनिया एक पांव पर भी, मगर दूसरा पांव साथ दे तो और बात है। नमस्कार साथियों, मैं बी एल डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान के अंदर जो आने वाली लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है उसमें कितने पद आने वाले हैं, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कितने पद खाली हैं, और जो शिक्षा विभाग लैब असिस्टेंट है उसमें कितने पदों पे वैकेंसियां हैं वो आने वाली। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो बढ़िया लगे, शानदार लगे आपको और परफेक्ट बातें लगे तो इस वीडियो को शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी कर देना यूट्यूब चैनल को। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग पे लेकर जाता हूं। ये जो न्यूज़पेपर है ये आप देख सकते हो 10/4/2023 का है, जिसमें यहाँ पर कॉलेज डिपार्टमेंट यानी कि जानिए प्रदेश में कॉलेज में कितने पद हैं वो रिक्त पड़े हैं, इसके बारे में यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। जो ये न्यूज़पेपर है ये आप देख सकते हो दैनिक भास्कर का है। ठीक है, तो इसमें आपको लास्ट में लैब असिस्टेंट वाले पद पे ही लेकर जाता हूं। यहां पर आप देख सकते हो लैब असिस्टेंट पद है वो दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, सरकारी कॉलेजों में वरिष्ठ यहां पर प्रयोगशाला सहायक के 57 में से 33 पद रिक्त पड़े हैं। अब ये तो सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट के पद हैं। यहां पर आप देख सकते हो सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट के 33 पद रिक्त हैं, यानी कि इनका जो पद है वो प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा। यानी कि जो थर्ड ग्रेड लैब असिस्टेंट होते हैं उनका प्रमोशन होगा और फिर सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट हैं वो पद भरे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रयोगशाला सहायक के यहाँ पर 791 पद में से 457 पद रिक्त चल रहे हैं। यानी कि टोटल कॉलेज डिपार्टमेंट के अंदर 457 पद हैं वो रिक्त पड़े हैं। यहाँ पर ये जियोग्राफी के भी हैं और यहाँ पर ये होम साइंस के भी है और यहाँ पर ये साइंस के भी है, यानी कि तीनों को मिला करके है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जियोग्राफी लैब असिस्टेंट के एक साल के अंदर कितने पद खाली हुए हैं, सॉरी कितने पद सर्जित हुए हैं, उसका डाटा मैंने आपको दिया था। लगभग 200 प्लस यहाँ पर लैब असिस्टेंट जियोग्राफी और प्रयोगशाला सहायक परिचारक के पद हैं वो रिक्त है, और वो पद अभी भरे हुए नहीं है क्योंकि ये एक साल के अंदर ही सर्जित हुए हैं। होम साइंस के अंदर जो पद है वो बहुत ही कम है, ज्यादा पद खाली नहीं है, और जो अभी नई भर्ती है 2023 वाली उसके द्वारा भी भर जाएंगे और पीछे के पद है वो बहुत ही कम खाली रहेंगे, क्योंकि होम साइंस के जो पद है वो कॉलेज के अंदर एक साल में सर्जित न के बराबर हुए, यानी कि 2-4 ही हुए। फिर यहाँ पर साइंस लैब असिस्टेंट की बात करें तो साइंस लैब असिस्टेंट और जियोग्राफी इन दोनों के मैक्सिमम पद खाली पड़े हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर देखो प्रदेश के स्वीकृत 500 यहाँ पर 39 प्रयोगशाला परिचारक में से 457 पद रिक्त पड़े हैं। यानी कि परिचारक के कितने हो गए, यहाँ पर परिचारक के 406 यानी कि 466। ठीक है, ये लैब बॉय के हैं, किसके हैं, लैब बॉय, यानी कि लैब बॉय यानी कि इसको यहाँ पर देख सकते हो प्रयोगशाला परिचारक। प्रयोगशाला परिचारक क्या होता है, लैब बॉय होता है। ठीक है ना, यानी कि लैब यहाँ पर इसको कह सकते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट कह सकते हैं या लैब बॉय भी कह सकते हैं, यानी कि ये एक 4th ग्रेड जॉब होती है। तो लैब बॉय के यहाँ पर पहले इसकी वैकेंसियां निकालते थे, अभी इसकी वैकेंसियां नहीं निकाल रहे, लेकिन अभी इतने पद खाली पड़े तो इसकी वैकेंसियां भी आएगी जरूर, और लैब असिस्टेंट की भी आएगी। कुल मिला के कॉलेज के अंदर लैब असिस्टेंट के पद और लैब बॉय के पद है वो काफी खाली पड़े हैं, सर्जित भी हो रखे हैं, तो इन पे वैकेंसियां भी निकालेंगे। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एक पहले न्यूज आई थी जिसका जो ऑफिशियल डाटा भी मैंने आपको दिया था, लेकिन ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नई भर्ती आने वाली है ना, नई भर्ती 2021 बजट के अनुसार 2022 बजट के अनुसार लैब असिस्टेंट के 251 पद हैं वो स्वीकृत हो चुके थे 2022 के अनुसार। अभी 2023 चल रहा है
तो 23 का जो बजट हुआ है उसमें कितने पद सृजित होंगे इसका अभी तक डाटा नहीं मिला है। और 2022 बजट के अनुसार 251 पद हैं वो लैब असिस्टेंट के नई भर्ती के लिए स्वीकृत हो चुके थे। ये पहले मैंने 2-3 बार वीडियो के अंदर बता दिया था। इसका मतलब यह है कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी 100% आ रही है। किसी को अभी भी डाउट है तो आप विश्वास किसी पे करना ही मत और तैयारी छोड़ देना, और फिर वैकेंसी आएगी तब स्टार्ट करना। तब तक दूसरे वाले साथी है वो तैयारी करके सिलेक्शन भी ले लेंगे। तो तैयारी बढ़िया करनी है, सिलेक्शन लेना है तो पहले से ही आप लग जाओ, और जब वैकेंसी आती है ना तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और फिर जब एग्जाम होगा तब तक आपका बहुत ही बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, तब तो सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ये मैंने आपको परफेक्ट जानकारी दे दी। अब कितने पद आएंगे देखो, कॉलेज लैब असिस्टेंट और जो स्कूल माध्यमिक शिक्षा विभाग लैब असिस्टेंट। होम साइंस का भी बात नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि इसका मेरे को अभी डाटा उपलब्ध नहीं हुआ है। तो जियोग्राफी और साइंस लैब असिस्टेंट के लगभग 700 से 1000 पदों पे वैकेंसी है वो निकलेगी, और ये जो वैकेंसी है ये मई या जून के मध्य आएगी। ठीक है, तो आप हैं अभी तैयारी आपने जो अभी तक तैयारी है वो स्टार्ट नहीं की है और तैयारी करनी है तो अभी से ही लग जाओ। ठीक है ना, कोई विद्यार्थी ऐसे जिसके कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं और वो ऐसे विचार कर रहे हैं कि हमारा कॉलेज का एग्जाम कंप्लीट होगा फिर स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं, फिर आप जोरों से तैयारी है वो स्टार्ट कर देना। और अभी भी कॉलेज के साथ साथ में यदि आप मेंटेन कर सकते हो ना कि 1-2 घंटे मैं दे दूंगा और अभी तक 1 महीना और पढ़ा, तब तक 2 घंटे रोजाना आप दोगे तो 1 महीने के कितने घंटे हो जाएंगे, तो उस हिसाब से भी आप साथ साथ तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और जिस भी विद्यार्थी को जिस भी साथी को लैब असिस्टेंट का कोर्स ज्वाइन करना है तो अपने सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट पे, यानी कि आप नाम देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट, आप प्ले स्टोर पे जाकर के ये नाम सर्च करोगे तो अपना एप्लीकेशन भी आ जाएगा। वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके लैब असिस्टेंट जियोग्राफी और लैब असिस्टेंट साइंस और बीएसटीसी का कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, वहां पर डेमो वीडियो भी अवेलेबल है। उसके बाद में आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई पूछना है, कोई आपके अंदर मन के अंदर सवाल आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो भी ये मेरा मोबाइल नंबर है 8955998492। बेझिझक मैसेज किए, मैसेज है वो करिए, कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को टाइम मिलेगा उसके अनुसार मैं आपसे वार्तालाप कर लूँगा। और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ये साइंस की बात हो रही है, यहाँ पर फुल कोर्स वीडियो मिलेगा। यानी कि जो मैंने कंटेंट तैयार किया है ना एप्लीकेशन पे वो इस तरीके से, आजकल यहाँ डिजिटल जमाना है, लेकिन जब डिजिटल जमाने के साथ में अपन पढ़ते हैं तो पूरे दिन ऐसे भी नहीं हो सकता है कि आप मोबाइल सामने रख दो या लैपटॉप सामने रख दो और पूरे दिन उसमें वीडियो देखो, क्लासें देखो, फिर आपका वो अंत ही नहीं आए। तो ऐसा नहीं है, आपको बेस्ट पढ़ना है, कम पढ़ना है भले ही, लेकिन उसमें स्मार्ट तरीके से बढ़िया जो है कंटेंट तैयार करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके आसानी से। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि कम पढ़ो लेकिन बेस्ट पढ़ो, इस तरीके से ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा क्लास के, और फिर आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से नोट्स बना लो, फिर आपको वहां पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अब टेस्ट है वो यूनिट वाइज है, आप हर यूनिट को बढ़िया तरीके से तैयार करो और फिर टेस्ट ज्वाइन करो, हर यूनिट का सेल्फ पे टेस्ट दो, फिर लास्ट में जब एग्जाम होगा, एग्जाम से पहले अपन एक शेड्यूल बना देंगे, उस शेड्यूल के अनुसार वो टेस्ट सीरीज चला देंगे, तो उसमें आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। किसी को बहुत ही बढ़िया लगे, अच्छा लगे तो आप कोर्स ज्वाइन करिए, और कोई भी हेल्प चाहिए आप मेरे से ले सकते हो। यहाँ पर जो बायोलॉजी है वो मैं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री आशीष जी सर पढ़ाएंगे, और जो फिजिक्स हैं वो व्याख्याता हैं अभिषेक जी सर वो पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ राजस्थान जीके के लिए और वगैरह पूरी एक फैकल्टी हैं वो, उनका भी परिचय आपसे करवा दूंगा। एप्लीकेशन पे उनके डेमो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट है, फुल टेस्ट है, जो बेस्ट कंटेंट होगा सिलेक्शन के लिए वही तरीका आपको बताएंगे। स्मार्ट पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन बढ़िया पढ़ो, स्मार्ट तरीके से कैसे तैयारी करना है उस तरीके से आपने को फॉलो करना। अब पढ़ने के लिए तो सब कुछ पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन की सभी का नहीं हो पाता है, कुछ एक विद्यार्थी का सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो बेस्ट कंटेंट के साथ में स्मार्ट तरीके से स्टडी करता है, उन्हीं का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो जो भी
साइंस बैकग्राउंड यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर से हैं, जिन्होंने 12th पास किया है और जिसके 12th के अंदर जियोग्राफी सब्जेक्ट है, वो इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो बढ़िया तरीके से अभी से ही लग जाओ। कम समय के अंदर बेस्ट जॉब है वो मिल जाएगी। आगे भविष्य में कोई अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।